और बड़ी खबर बता दें कि चीन से जारी सीमा विवाद पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सिब्बल ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि लद्दाख में चीन ने भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है। सिब्बल ने दावा किया कि चीन की सेनाएं गलवान और डेप्सांग इलाके में भारत की ही जमीन पर काबिज हो चुकी हैं। चीन की जो सेनाएं हैं, चीनी सेना वाई जंक्शन पर कब्जा कर चुकी है। यह आरोप कपिल सिब्बल ने लगाया और इससे भारत की फौज की पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है। वहीं सिब्बल ने यह दावा किया कि चीनी सेना लद्दाख में डीबीओ रोड के पास तक पहुंच चुकी है। और कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि सरकार देश को इस पूरे मामले पर गुमराह कर रही है। कपिल सिब्बल ने आज बाकायदा कुछ इस तरह से मैप दिखाते हुए, मैप के जरिए वो पॉइंट्स बताने की कोशिश की कि कहां कहां पर चीनी सैनिकों की इस वक्त मौजूदगी है। इस मैप में आपको दिखेगा बॉटल नेक वाई जंक्शन, दिख रहा है आपको? बॉटल नेक वाई जंक्शन, ठीक है। यहां आज के दिन चीन बैठे हुए हैं, चीन के सोल्जर बैठे हुए हैं आज के दिन। एंड ये जो बॉटल नेक वाई जंक्शन है, दिस इज इन द डेप्सांग प्लेन्स। 18 किलोमीटर हिंदुस्तान की मातृभूमि के अंदर, जिसकी हम जान देकर रक्षा करते हैं। यहां से हमारे जो जवान थे ये ऊपर जाते थे और बॉटल नेक जंक्शन पे पहुंचते थे जो हमारे हाथ में। तो कपिल सिब्बल ने गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं कपिल सिब्बल के आरोपों पर बीजेपी नेता राम माधव ने सफाई दी है। राम माधव ने यह दावा किया है कि सिब्बल जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वहां तक चीनी सेना पहले भी आती रही है और इस तरह के आरोप काफी पुराने हैं। हालांकि राम माधव का जो जवाब सामने आया है उससे यह नजर आ रहा है कि कपिल सिब्बल जिन जिन पॉइंट्स पर के बारे में जिक्र कर रहे हैं उन पॉइंट्स पर चीनी सेना है, लेकिन उनके मुताबिक वहां पर चीनी सेना पहले भी आती रही है। कि आज ही कपिल सिब्बल ने, कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि वो हमारे शहरी इलाके से, हमारी सीमा के पास जो शहर है उससे वो सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। और वो जो है वो हमारे पेट्रोल पोस्ट जो हैं 10, 11, 12, 13 इस पर वो हमें पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे हैं। उसका दोष किसका है भाई? उन्हीं की शासन थी इतने सालों में। आज हमारा आने के बाद सेना के, चीन के बेसेस वहां नहीं बने हैं। वर्षों से वहां पर चीन अपना गांव बसाता गया, आर्मी के बेसेस बनाता गया। तो तब तो यूपीए सरकार चुप बैठी थी। आज उठकर प्रश्न पूछ रहे हैं, जहां हम संघर्ष कर रहे हैं, एक एक इंच भूमि की रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, तो ये महाशय टीवी में आके प्रश्न पूछ रहे हैं। और इस वक्त हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए, ये भारत चीन सीमा विवाद तो एक तरफ सीमा पर जो सेनाएं हैं वो वहां की स्थिति से लड़ रही हैं, दो चार हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ देश में भी वार पलटवार का जो दौर चल रहा है वो लगातार नए आयाम छू रहा है। जी हाँ, ये अपने आप में दुखद है क्योंकि जाहिर है पूरे देश को एक यूनिट की तरह इस मामले में रहना चाहिए था। लेकिन प्रश्न उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा और सजेस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि मसला सिर्फ गलवान वैली तक ही लिमिटेड नहीं है, पेगोंग सो लेक तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक नया थिएटर जो है वो पूर्वी लद्दाख में चीन ने खोल दिया है और उसे डेप्सांग कहते हैं। और ये डेप्सांग वो जगह है जहां से कहा यह जा रहा है कि एक वाई जंक्शन है और उस वाई जंक्शन पर कब्जा कर लिया है चीन ने। और उस वाई जंक्शन से हम फिर पेट्रोल पॉइंट 15, 13, 12, 11, 10 तक नहीं जा पा रहे हैं जहां हम जाया करते थे। तो क्या ऐसा हो रहा है? इस सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ना नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है कि ये सब तो यूपीए के दौरान ही हो गया था। तो एक इंप्रेशन सा बन रहा है सऊद कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वास्तविक बात है वो यही है कि कहीं ना कहीं उस इलाके में, यानी कि डेप्सांग के इलाके में भी चीनी सेना ने इंकर्जन करने की कोशिश की है। और अगर ऐसा है तो जाहिर है ये चिंता की बात है। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।